राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने सियासत की जमीन को गरमा दिया है, जहां ये मुद्दा अब सिर्फ आयात निर्यात का नहीं बल्कि किसानों की आजीविका, एमएसपी और जीएम फसलों जैसी संवेदनशील विषयों से जुड़ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस डील को किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से 5 तीखे सवाल पूछे हैं, जिसके जवाब में केंद्र के मंत्री और बीजेपी नेतृत्व ने इसे भ्रम फैलाने की राजनीति करार दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये डील किसानों के लिए खतरा है या विपक्ष का राजनीतिक वार। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और संसद दोनों जगह सरकार को घेरते हुए 5 सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। पहला सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि क्या अमेरिका से डीडीजीएस के आयात का मतलब जीएम मक्का से बने पशु चारे को भारत में अनुमति देना है। दूसरा सवाल, क्या इससे डेयरी सेक्टर विदेशी निर्भरता की ओर बढ़ेगा। अगर जीएम सोया तेल का आयात बढ़ा तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की सोया किसानों को कीमतों में गिरावट का सामना कैसे करना पड़ेगा। राहुल ने अतिरिक्त उत्पादों और नॉन ट्रेड बैरियर हटाने जैसे शब्दों पर भी स्पष्टता मांगी है। उनकी आशंका है कि कहीं भविष्य में दालों और अन्य फसलों के बाजार भी अमेरिकी आयात के लिए ना खोल दिए जाए। उन्होंने एमएसपी और सरकारी खरीद पर संभावित दबाव का मुद्दा भी उठाया। राहुल का कहना है कि यह केवल मौजूदा समझौते का सवाल नहीं बल्कि देश की कृषि नीति की दिशा तय करने वाला मामला है। ऐसे में राहुल के ट्रेड डील पर उठाए गए सवालों की बात सियासी पारा और हाई हो गया, जहां जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने मोर्चा संभाल लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो राहुल गांधी के आरोपों को झूठ की दुकान ही बता दिया। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी वीडियो जारी कर कहा कि राहुल का ट्वीट पर ट्वीट झूठ पर झूठ है। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है जिसमें तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। गौरतलब है कि विवाद का केंद्र जीएम फसल, आयातित कृषि उत्पाद और एमएसपी की सुरक्षा है, जहां विपक्ष इसे किसानों की भविष्य से जुड़ा सवाल बता रहा है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि समझौता संतुलित और देश हित में है। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब निगाहें समझौते के विस्तृत दस्तावेजों पर टिक गई है, क्योंकि आखिर फैसला नारों से नहीं बल्कि शर्तों की बारीकियों से होगा और वही तय करेगा कि ये डील किसानों के लिए अवसर है या आशंका।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।